जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पिछले क्लास में हम लोग 12.1 के सभी प्रश्नों को किए थे और आज के इस क्लास में क्या होगा, प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ आपको बता दें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है बुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, एक हम लोग वृत्त ले लेते हैं। यह क्या हुआ, आपका वृत्त हुआ। यह आपका वृत्त का केंद्र हुआ और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यह क्या है, आपका त्रिज्या हो गया। और यह क्या है आपका, यह आपका चाप है। यह क्या है, चाप है। तो त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, यह क्या बना आपका त्रिज्यखंड। कैसे त्रिज्यखंड बना, तो आप बोलिएगा त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को, त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि जब त्रिज्या मिलेगा और जब चाप मिलेगा तो इसके बीच में जो भाग आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। यहाँ पर क्या बना, त्रिज्यखंड बना। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ तो आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यह आपका क्या है हुआ, केंद्र है, यह आपका त्रिज्या है। त्रिज्या है कि नहीं है, आज जस्ट अभी आपको हम बताए हैं कि त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए तो त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ भी तो यह आपका क्या हो गया, चाप हो गया और यह आपका त्रिज्या हो गया। तो ये भी भाग तो आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, ये भी भाग आपका त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पर लिखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर भी थीटा मान आएगा कुछ, यहाँ पर भी थीटा का मान हम कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दोनों त्रिज्यखंडे हैं। ठीक है, लेकिन यह आपका लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह इसका कोण का मान क्या है, 180 से छोटा है। तो जहाँ थीटा का मान 180 से छोटा होगा वह लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। और जहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा बुआ, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आ रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि यह कम जगह छेका है, नहीं ये छोटा है, बड़ा वाला से ही तो छोटा है, तो ये छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड है। या सिंपल हम नियम के अनुसार कहेंगे तो कहेंगे जिसमें थीटा का मान 180 से कम होगा वह लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, जिसमें थीटा का मान 180 से ज़्यादा होगा वह दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड आप लोगों को समझ में आ गया। त्रिज्यखंड कैसे बनता है, तो त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो आइए हम लोग जान जाते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बोलिए तो फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सब लोग इसको याद रखिएगा, सबका जरूरी आपको पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, त्रिज्यखंड समझ में आ गया। त्रिज्यखंड कैसे बनता है, तो त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग वृत्तखंड के बारे में जान जाते हैं बुआ। किसके बारे में जानते हैं, वृत्तखंड अब कैसे बनता है। तो यह क्या था आपका, बोलिए यह क्या है आपका वृत्त है। यह वृत्त का आपका केंद्र हो गया और यह आपका क्या हुआ, बोलिए यह आपका जीवा हुआ। क्या हुआ, जीवा। तो बोलिएगा जीवा, और यह क्या है, चाप की लंबाई है। तो जीवा और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए जीवा, जीवा और चाप, जीवा और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। यह क्या बना आपका, वृत्तखंड बना बुआ। क्या बना, वृत्तखंड। और ऊपर देखिए यह जीवा हो गया और यह आपका क्या है, चाप है। तो इसके जीवा और चाप वाले, जीवा और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, वृत्तखंड। तो ये भी वृत्तखंड बना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अंतर क्या है, तो यहाँ पर छोटा भाग है तो ये लघु कहलाएगा, यह लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और ऊपर ज़्यादा भाग है तो दीर्घ कहलाएगा। ठीक है,
तो लघु वृत्तखंड जाने और दीर्घ वृत्तखंड जाने। ठीक है, हम लोग समझ में आया वृत्तखंड कैसे बनता है। तो जीवा और चाप के बीच वाले भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अब आप जान जाते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बउआ। तो आप लोग जानते हैं थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया कि थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। चलिए, इतना समझ में आया, त्रिज्यखंड समझ में आया, वृत्तखंड समझ में आया। अब थोड़ा जान जाते हैं चाप के बारे में। किसके बारे में जान जाते हैं बुआ, चाप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानते हैं, चाप के बारे में। तो आइए यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त बना लिए। देखिए यह मेरा वृत्त हुआ, यह क्या है आपका वृत्त का केंद्र हुआ, यह आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, यह भी आपका क्या है, त्रिज्या हो गया। यहाँ हमको समझना है चाप। तो देखिए वो ये वाला जो भाग है यह क्या है, ये वाला यही आपका क्या है, चाप है। तो आइए हम लोग जान जाते हैं चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होगा, बोलिए क्या होता है। तो आपको हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। ठीक है, यह क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है। तो यह चीज़ समझ में आया आप लोग को। यह थोड़ा बेसिक बता दी है, ऐसे यह हम पूरा अच्छे से एकदम इससे भी विस्तार से कि यह फार्मूला कहाँ कहाँ से सब आएगा सब भी बता दिए हैं बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 में। आप देखिए, ठीक है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग इसके एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो चलिए बुआ हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। ठीक है बुआ, तो आइए हम थोड़ा इसको आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक वृत्त बना लीजिएगा। आइए यहाँ पर एक वृत्त हुआ बुआ। ठीक है, चलिए यह आपका वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, इसमें वृत्त का आपका त्रिज्या दिया है। ठीक है बुआ, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर थीटा होता है, तो थीटा का मान भी बोलिए कितना दिया गया है, थीटा का मान बोलिए तो कितना दिया है। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है बुआ, 60 डिग्री। अब देखिए यह त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस केंद्र को O मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग हल। ठीक है, तो आप क्या लिखिए, वृत्त का त्रिज्या लिखिए चाहे त्रिज्यखंड का त्रिज्या लिखिए, बात बरोबर है। क्या लिखिएगा, वृत्त की त्रिज्या लिखिए चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए, बात एक ही, सॉरी वृत्त का त्रिज्या लिखिए या त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो आप लिखिएगा हल, यहाँ पर लिख दीजिएगा दिया गया है। क्या लिखिएगा बुआ, दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया उस बात को पहले लिख दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया है चाहे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, तो हम लिख देते हैं त्रिज्यखंड मान के बना लेते हैं। तो लिखिए त्रिज्यखंड का त्रिज्या, त्रिज्यखंड का त्रिज्या यानी आर कितना दिया है बुआ, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण भी दिया है, तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिज्यखंड का कोण यानी कि थीटा दिया गया, कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा। तो हमको क्या निकालना है देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन में आइए, तो क्या कह रहा हुआ, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना हुआ, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, आप जानते हैं थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है वो, चलिए थीटा का मान कितना है, तो 60 लिखिए अब बटा 360। ठीक है, गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। और बात बुआ यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए अगर यहाँ थीटा लगाइएगा तो यहाँ भी थीटा लगाना होगा, सॉरी यहाँ पर डिग्री लगाइएगा तो यहाँ भी डिग्री लगाना होगा, नहीं तो हटा दीजिएगा।
कहेंगे डिग्री से डिग्री तो कट जाएगा, तो हम नहीं लगाए हैं, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर 60 डिग्री लिखिएगा तो यहाँ पर 60, यहाँ भी 360 डिग्री लिखना होगा। डिग्री जब ऊपर लगाइएगा तो नीचे भी लगाना होगा, नहीं तो ऊपर भी छोड़ दीजिए नीचे भी छोड़ दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। अंत में डिग्री से डिग्री तो कट ही जाएगा। अब देखिए, अब इसको कटाइए तब हुआ, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से 36 6 बार में कटेगा, ठीक है। फिर इस 6 से इस 6 को कटा दीजिए। अब तो देखिए नहीं ना कटने वाला है, तब क्या कीजिए 22 से 6 में गुना कीजिए, तो या 6 से 22 में गुना कीजिए। तो 6 से 22 में गुना करते हैं तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 12 1 13, 132। यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में गुना हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में 7 बचा तो 7 उतार दीजिए, यानी हमारा कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए बुआ, तो इसको हटाते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ जाते हैं बुआ हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइए इसको देखते हैं। तो दिया हुआ एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या होता है थोड़ा पहले आप समझ लीजिए। चतुर्थांश क्या होता है, तो देखिए इसके लिए पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं। यह आपका क्या हुआ बुआ, वृत्त हुआ। चतुर्थांश आपको समझना है, यह आपका वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब यानी वृत्त को हम क्या कर रहे हैं, इस वृत्त को हम लोग 4 भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए, 4। यह पहला, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यह चारों भाग है ना, चारों भाग में बांट गया, तो प्रत्येक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा, ठीक है। इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्थांश समझ में आ गया, वृत्त का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, नाम है चतुर्थांश, चतुर्थ अंश मतलब चौथा अंश, ठीक है। जैसे यहाँ आपका क्या हुआ, वृत्त हुआ। अब इसको हम 4 हिस्सा में बांट दिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो प्रत्येक हिस्सा चतुर्थांश कहलाएगा। तो एक पहला हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये हो गया, यह सब क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। तो चतुर्थांश समझ में आ गया क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो चतुर्थांश कहिए चाहे त्रिज्यखंड कहिए, देखिए तो यह त्रिज्यखंड है ना, एक तरह का त्रिज्यखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, तो एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है, यानी परिधि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है बुआ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, लिख दीजिएगा दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो दिया गया है यहाँ पर एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर वृत्त का परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिया गया है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया गया है बुआ, 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए बुआ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहिए या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहिए, इसको निकालने के लिए हमको आर चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा यह चतुर्थांश से बना, ठीक है। तो हमको त्रिज्या मालूम रहना चाहिए कि नहीं, इसमें तो त्रिज्या नहीं दिया है, और ना थीटा दिया है, थीटा भी नहीं दिया है, तो फिर ये बनेगा कैसे। तो देखिए समझिए, अब जान जाते हैं ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है बुआ। अब एक गोला जब पूरा लगाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो 4 हिस्सा में बांटा तो 90 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा। तो 90 90 180 और फिर यहाँ 180, 360 डिग्री हो गया कि नहीं। यानी कि वृत्त का जो चतुर्थांश होता है उसका एक भाग कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है बुआ, 90 डिग्री का होता है। समझ में आया, थोड़ा मोटा उग रहा है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर कोण यानी थीटा का मान 90 है। समझ में आया बात। चलिए, तो हम लोग क्या लिखे थे बुआ, चलिए, तो वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो उस क्वेश्चन में हमारा ना त्रिज्या था, थीटा तो हमको मालूम चल गया कि 90 होगा। तो हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है पहले बताइए। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है बुआ 2πr। वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है बुआ, 2πr, बराबर कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। 2 का 2
पाई का मान कितना हम लोग रखेंगे 22/7। आर का मान तो हमको निकालना है और यह हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आर हम लोग ले लेते हैं। तो यह 22 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 इधर गुना, इधर 7 इसमें गुना हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 22 गुना जो 2 है यह नीचे आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है हुआ। अब देखिए, अब यह 22 से 22 खत्म, अब तो नहीं कटेगा, तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया बुआ, आर का मान कितना आया, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर आया। यानी हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना आया, बोलिए। चलिए यहाँ पर लिखिए, तो अब लिखिएगा तो त्रिज्य खंड का त्रिज्या आर कितना मिला बुआ हम लोग को 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का कोण देख लेते हैं। कोण यानी कि थीटा कितना हो जाएगा बुआ 90 डिग्री बता दिए हैं। तो निकालना क्या है बुआ, तो निकालना था, क्या निकालने के लिए कह रहा था, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखिए चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए, बात एक ही है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बोलिए फार्मूला क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान आपका 90 मिल गया है, बटा 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखना है। आर के मान हमको कितना मिला है 7/2 गुना 7/2। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका 90 से 360 4 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत। इस 7 से 7 खत्म, 2 से ही कट जाएगा 11 बार में। अभी नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, 4 दूना 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो 77/8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो ठीक है, कोई दिक्कत, सब लोग समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।